चलिए, let's see this question. If the locus of midpoint of normal chords, ठीक है, और द पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला दिया हुआ है, और जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की है, और अल्फा जो है मुझे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर इक्वेशन को देखकर हमें डर लग रहा है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। अब नॉर्मल कॉर्ड की खासियत क्या होती है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो नॉर्मल कॉर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास पैराबोला है स्टैंडर्ड वाला, यहाँ पे मैंने ऐसे नॉर्मल बनाई T1 पॉइंट पे, और इसने वापस से जाके T2 पॉइंट पर इसको कट कर दिया। तो रिलेशन पता होता है मुझे, T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। ठीक, तो ये रिलेशन मुझे यहाँ पे यूज करना है बेसिकली, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए, तो T1 का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, ये पॉइंट क्या है, ये P पॉइंट है, मान लीजिए मेरा PT1, ये मेरा Q पॉइंट है, QT2। फाइन, चलिए, तो इफेक्टिवली जो P पॉइंट है ये क्या है मेरे पास, ये P पॉइंट है मेरे पास AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और ये जो Q पॉइंट है मेरे पास ये क्या है, AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। ठीक है, देख लीजिए इसको। सेंस बना रहा है ना। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए भाई इसके मिड पॉइंट का लोकस, दैट इज H कॉमा K। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं। तो अब मिड पॉइंट से मैं निकाल लेता हूँ फॉर्मूला। तो देखो 2H क्या आएगा, 2H आएगा दिस प्लस दिस, यानी कि A कॉमन आ गया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद एक सेकंड मेरे को देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। ओके फाइन, चलिए, फिर सिमिलरली 2K क्या आ गया भाई, 2K आ गया, 2A कॉमन आ जाएगा मेरे पास, और अंदर आ जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है, मेक सेंस। तो यहां से अगर मैं देखूं, तो T1 और T2 में एक रिलेशन तो मैं निकाल ही सकता हूँ, ये तो हमें मालूम ही है। रिलेशन निकाल के सकता हूँ, निकला हुआ ये रिलेशन, तो ये वैल्यू इसमें बस मैं पुट कर देता हूँ। तो 2 से 2 तो गया। देखिए, तो K इज इक्वल टू क्या आया, A टाइम्स T1 -T1 -2/T1। ठीक है, तो T1 से T1 गया, तो K का वैल्यू कितना आया मेरे पास, माइनस का 2A/T1। देख लीजिए, K का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस का 2A/T1। ठीक है, तो यहां से K का वैल्यू नहीं निकालना है, एक्चुअली मुझे T1 निकालना है। तो T1 क्या है, -2A/K। इसको मैं मेरे पास डब्बे में बंद करके रख लेता हूँ, अभी मेरे को काम आएगा थोड़ी देर के बाद। क्लियर है, चलिए, अब सेम चीज इसी से मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें भी वही 2H तो है ही सही, A है ही सही, T1 का स्क्वायर है ही। अब ये जो T2 है, T2 की जगह मैं वापस से ये रख सकता हूँ। तो इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, T1 स्क्वायर प्लस 4/T1 स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, दोनों ही माइनस है क्योंकि 4 टाइम्स -4 आएगा बस, प्लस का 4, सॉरी। ये देख लो एक बार आप, कोई दिक्कत इसमें भाई, A स्क्वायर चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करने में कोई नुकसान नहीं है। और हाँ सही है, बिल्कुल सही। तो मुझे दिख रहा है, आप देख लो क्या हो रहा है, ये 2 आएगा भाई, 2T1 हो गया, ये 4 है और ये 4, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल के ये 2 को खत्म कर देता हूं मैं। तो फाइनली H कितना आया मेरे पास, A टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस 2/T1 स्क्वायर प्लस 2। देखो भाई, अब क्या करना चाहिए तुम मेरे को बताओ, अब क्या करना चाहिए बताओ। तो अब बस रिप्लेस, ये एक पॉइंट डालते ही देखो T एलिमिनेट हो जाएगा और लोकस आ जाएगा। ठीक है, चलो बस कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया A। चलिए, रिप्लेस करा जाए, तो T1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा ये, A टाइम्स 4A/K स्क्वायर। ठीक है, 4A² बाय K स्क्वायर, सॉरी सॉरी, फिर 2 इसका उल्टा आएगा आई थिंक, तो K स्क्वायर ऊपर और नीचे 4A स्क्वायर।
क्लियर है? और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। चलिए, तो अब रिप्लेस कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो x बराबर a अंदर भेजा मैंने, तो क्या आया 4a³ बाय y²। ठीक है, इधर क्या आया 1/2 गया, y² बाय 2a²। 2a आएगा क्योंकि ये अंदर जा चुका है, और प्लस का 2a। ठीक है, चलिए अब एक बार देखते हैं कि चल क्या रहा है, वहां पे क्या हो रहा था। तो वहां पे है x के साथ तो कुछ है, और बाकी सब उधर ही है। ठीक है, तो x के साथ a वाली टर्म को मुझे लेके आना है, इसका मतलब। ठीक है भाई, तो x को यहाँ रहने देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस का 2a, और बाकी मैं इधर रहने देता हूँ। तो 4a³ बाय y², और प्लस का y² बाय 2a। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये अपना जवाब दे चुका है। देखिए a²a³ बाय y² अल्फा। तो बस कंपेयर करने की देर है। ठीक है, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसा भी आप चाहो। तो y²α a। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था, y²बाय α a। इधर आ जाएगा α²a³ बाय y², और यहाँ पे था x माइनस α a। अब ये दोनों तो सेम ही लाइन है, सेम ही लोकस है, इसका मतलब कंपेयर करते मुझे क्या पता चला, अल्फा का वैल्यू कितना है, 2। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म, ये हमारा आंसर हो गया। फाइन, चलिए देख लीजिए।